महू और नागपुर में जिस तरह से असामाजिक लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के इंदौर के नेता ने एक बड़ा खुलासा करा है। वो हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से महू और नागपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसको लेकर आपके पास किस तरह की जानकारी है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विगत दिनों हमने महू में देखा वो बड़ा भयावह था। जितने भी सनातनी परिवार थे, हिंदू परिवार थे, उनमें बड़ा भय व्याप्त था, क्योंकि आतंकवाद वहां पर स्पष्ट देखने को मिला। दूसरी स्थिति अभी हमने नागपुर में देखी। नागपुर में भी पूरा पूरा आतंकवाद का परिचय इन लोगों ने दिया है। मस्जिदों से ये निकलते हैं। पूर्व में मैंने कहा था कि सारी जामा मस्जिदों की जांच होना चाहिए। मस्जिदों से ये निकलते हैं, हथियारों को लेकर निकलते हैं, केवल भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इनका मूल उद्देश्य रहता है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने इसमें स्पष्ट जांच की और जांच में यह पाया कि यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई। जो प्लानिंग थी उसमें पहले महू को टारगेट किया गया, महू के सनातनी हिंदुओं को टारगेट किया गया। उसके बाद नागपुर में संघ कार्यालय के पास हिंदुओं को टारगेट करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी योजना थी कि संघ कार्यालय जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय है, जो कार्य करता है समाज के लिए, हिंदुओं के हित के लिए, उस कार्यालय को ही फूंक दिया जाए। ये योजना इन लोगों ने बनाई थी और महाराष्ट्र सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कहा सदन में खड़े होकर कि मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा। यदि इसमें कोई भी पक्ष दोषी है तो उस पर पूरी पूरी कार्रवाई होगी। और जो दोष निकला वो औरंगजेब के वंशजों का निकला, जो जो यहाँ पर आकर भारत को नष्ट करने का प्रयास औरंगजेब ने किया, वही प्रयास यहाँ पर औरंगजेब के जो वंशज यहाँ रह रहे हैं, वो इस भारत को, इस राष्ट्र को और हिंदुओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आपने साजिश को लेकर बात कही, तो ये किस तरह की साजिश थी? मतलब जैसा आपने बताया कि यहाँ से निकले, फिर मऊ से विवाद शुरू हुआ, नागपुर पहुंचा। नागपुर तो क्या जो खुफिया विभाग है, पुलिस है, तमाम तरह के लोग हैं, जांच पड़ताल, जांच एजेंसियों को जानकारी नहीं लगी इतनी बड़ी साजिश की? देखिए, भारत की एजेंसियों पर कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। एजेंसी अपना कार्य कर रही है और एजेंसी तो बता रही है कि मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के बुरहानपुर से इस साजिश को रचा गया, जिसका जो हमने देखा कि जिसका पूरा प्रभाव पहले महू पर था और उसी को सीधे सीधे इन्होंने नागपुर को टारगेट किया। औरंगजेब की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस आक्रांता की। वो कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति था? औरंगजेब कौन था? लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो, मतलब जैसे मऊ का तो विवाद सबको मालूम है कि जुलूस, भारत का जुलूस, जीत का जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान सामने वाले पक्ष जो जुलूस मनाने जा रहे थे, उन्होंने पटाखे फोड़े, उसके बाद विवाद शुरू हुआ। और नागपुर के में भी घटनाक्रम में कुछ इस तरह से ही बातें सामने आई। देखिए, तिरंगे पर हमला किया महू में, क्योंकि ये तिरंगा विरोधी मानसिकता है। और लेकिन स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने खुलासा किया कि तिरंगा विरोधी मानसिकता जो लेकिन ये इंटरनेशनल तो साजिश है। तात्कालिक विवाद बताया जा रहा, मऊ का तात्कालिक विवाद हुआ, इसमें कौन सी साजिश? देखिए, साजिश ही तो थी, अंतरराष्ट्रीय साजिश। अंतरराष्ट्रीय लोग जो तिरंगे को पसंद नहीं करते हैं, जो भारत के बढ़ते कदम को पसंद नहीं करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की सनातन विचारधारा, अब जो मूल है नरेंद्र मोदी जी का कि वो सनातनी हैं, अब उससे कैसे भटक सकते हैं? यदि वो प्रणाम करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, यदि वो मंदिर जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। पूरे विश्व में भारत जिस प्रकार से अपने रुतबे को दिखा रहा है, अपनी ताकत को दिखा रहा है, और भारत जो व्यवस्था दिखा रहा है, उस व्यवस्थाओं से पूरा विश्व आज भारत के पीछे पड़ गया है। और ये जो ताकतें भारत को नष्ट करने के लिए पूर्व में भी आती थी, वही लोग, वही विचारधारा जो तिरंगे के विरोध में है, वो ये सब साजिशें रच रही है। और परिवर्तित हिंदू तो क्या जो, चिन्हित करना चाहिए ऐसे, जैसे कई प्रतिबंधित संगठनों को सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया पूरी तरीके से, तो आपकी नज़र में या जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे लोगों की शिकायतें करोगे जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, देश विरोधी या इस तरह से? देखिए, पहले तो ऐसी मजारों को हटाना चाहिए। ऐसी मजारों को हटाना चाहिए जो आक्रांताओं की है, औरंगजेब जैसे लोगों की है।
और मजार एक जगह होती है, एक व्यक्ति की 10 जगह नहीं होती है। इन सब चीजों को चिन्हित करना चाहिए सरकार को, और इन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए कि जब इनकी शरीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मजार पक्की बनाना अपराध है, अपराध है, सही नहीं है, तो फिर ये ऐसे अपराध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लैंड जिहाद करना है, भूमि पर कब्जा करना है, इनको कानून को नहीं मानना है, इनको इनका वक्फ बोर्ड अलग से संचालित करना है, इनको नहीं मानना है कि राम लला थे, राम काल्पनिक थे, इनको उन हिंदुओं को भी सम्मिलित करना है जो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक दलों से हैं। जैसे कि आप, नाम नहीं लूंगा किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन वो लोग सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को, सनातनियों को नष्ट करके, उनकी संपत्तियों को नष्ट करके ये संदेश देना चाहते हैं इंटरनेशनल को, जहां से इनको फंडिंग होती है। यही खुलासा तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जो देखने को स्पष्ट मिला, पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। आरएसएस के कार्यालय को टारगेट करने का इनका मकसद था, जिसमें सरकार की मुस्तैदी की वजह से ये सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं की संपत्ति को जलाया और हिंदुओं पर वार किया। यह थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से खुलासे किए उससे के बाद निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह की साजिश भारत में बैठकर कर रहे हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत पर, इसके लिए संदीप मिश्रा।